दिल्ली में प्रदूषण पर लगाम लगाने की कोशिश, खुले में कचरा जलाने पर होगा एक्शन। एमसीडी और एनडीएमसी को खुले में कूड़ा जलाने वालों पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया। इसके अलावा दिल्ली में आज फिर से मनाई जाएगी दिवाली। दिल्ली हाट आईएनए पर दीपोत्सव होगा, यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल। दिवाली को लेकर आज यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने की हो सकती है घोषणा। दिवाली को मिलेगी अंतर्राष्ट्रीय पहचान। आगरा में रबर की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, लाखों रुपए का नुकसान हुआ। नैनीताल के चीना बाब इलाके में लगी है भीषण आग, कई घर आग में जलकर राख हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में जंगल में लगी है भीषण आग, आग बुझाने में जुटी है दमकल विभाग की कई टीम्स। महाराष्ट्र के पुणे में बिल्डिंग की छत पर भड़की आग, अचानक आग लगने से इलाके में हड़कंप, दूर तक फैला दिखा धुएं का गुबार। राजस्थान के कोटा में खड़ी कार में लगी आग, कुछ ही देर में कार जलकर राख हो गई, दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। दिल्ली के सागरपुर में असामाजिक तत्वों ने 9 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया, 7 गाड़ी और 2 स्कूटी में लगाई आग। जलवायु परिवर्तन के कारण रिहायशी इलाकों में घुस रहे हैं जंगली जानवर। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से रिहायशी इलाके में आया भालू, पेड़ पर चढ़कर आराम करता हुआ दिखाई दिया। सुपौल में अतिक्रमण हटाने के लिए चला बुलडोजर, दुकानदारों ने जताया विरोध, पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में दुष्कर्म के आरोपी अहमद के घर पर चला बुलडोजर, अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया, कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल मौजूद रहा। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई, 9 घरों को जमींदोज कर दिया गया, सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया था। झांसी में अतिक्रमण हटाने गई नगर निगम की टीम और पुलिस पर हमला किया गया, महिला ने खुद को किया घायल, पत्थर से किया हमला। हल्द्वानी रेलवे अतिक्रमण मामले में हरकत में है प्रशासन, पूरे इलाके में पुलिस की तलाशी अभियान, ड्रोन और डॉग स्क्वाड से इलाके की तलाशी। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में मॉडिफाइड साइलेंसर लगाने वालों पर एक्शन लिया गया, 40 मॉडिफाइड साइलेंसर पर पुलिस ने चलाया बुलडोजर। कश्मीर घाटी में कड़ाके की ठंड, नदी नहरों के साथ कई जगहों पर पानी जमा, लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं, टूरिस्टों के चेहरे खिल गए। हिमाचल के लाहौल स्पीति में बर्फबारी का दौर जारी, शिंकुला टनल के पास भारी बर्फबारी के बाद देखा खूबसूरत नजारा, कई सड़कों को बंद किया गया। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे 3 देशों की यात्रा, 15 दिसंबर को विदेश दौरे पर रवाना होंगे, ओमान, इथियोपिया और जॉर्डन की यात्रा करेंगे। सीएम योगी की अपील के बाद घुसपैठियों पर एक्शन हुआ है तेज, लखनऊ के हजरतगंज में दुकानदारों को दिया सीएम का पत्र, घुसपैठियों को नौकरी न देने की अपील, मेयर ने दिया पत्र। गोरखपुर के दौरे पर उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह, सीएम योगी ने किया स्वागत, गोरखनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। समाज को बांटने वालों पर सीएम योगी का हमला, जयचंद से की तुलना, कहा समाज को बांटने वाले लोग वही पाप कर रहे हैं जो कभी जयचंद और मीर जाफरों ने इस देश के अंदर किया था। बाबरी मस्जिद विवाद के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा हमला, विदेशी आक्रांताओं को बताया गुलामी का प्रतीक, कहा एक सच्चा भारतीय इन आक्रांताओं को कभी सम्मान नहीं दे सकता। जनगणना को लेकर बोले गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, कहा डिजिटल तरीकों से होगी जनगणना, डेटा इकट्ठा करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया जाएगा। दिल्ली ब्लास्ट मामले में एनआईए ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया, छापेमारी के बाद आरोपी को पकड़ा गया। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर जम्मू कश्मीर में एनआईए का एक्शन, अनंतनाग के जंगलों में सर्च ऑपरेशन, आतंकी आदिल और दानिश के साथ आतंकी ठिकानों की तलाशी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, जेकेएलएफ के टॉप पूर्व कमांडर जावेद अहमद मीर गिरफ्तार। कब सिर्फ सिंडिकेट की जांच के लिए हरकत में योगी सरकार, 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया, 1 माह में सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी कमेटी। ओडिशा के मलकानगिरी में 2 गांव में हिंसक झड़प हुई, आदिवासियों की भीड़ ने बांग्लादेशियों के गांव को आग के हवाले किया। पीएनबी बैंक फ्रॉड मामले में भगोड़े मेहुल चौकसी को बड़ा झटका, बेल्जियम कोर्ट ने भारत प्रत्यर्पण न करने की मेहुल चौकसी की अपील को ठुकराया। संभल में कई सालों से रह रहे 6 अवैध बांग्लादेशी भारतीय नागरिकता पाने के लिए कमेटी के सामने पेश नहीं होने पर जरूरी कागजात मांगा गया। अब सिर्फ मामले का मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी है, संपत्ति जब्त करने के लिए ईडी तैयार। एमपी के भोपाल में जगदीशपुर का नाम बदलने की कोशिश पर गुस्साए हिंदू संगठन, साइन बोर्ड पर नाम न बदलने पर भड़के, मौके पर ही जगदीशपुर का फ्लैक्स लगाया गया, करीब 1.5 साल पहले बदला था नाम। राजस्थान के जयपुर में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के लापता के लगे पोस्टर, स्कूली छात्रा की मौत पर कार्रवाई नहीं होने से परिजन बेहद नाराज। दिल्ली में शादी समारोह में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या, पुलिस ने 4 आरोपी को किया गिरफ्तार। दिल्ली में डीटीसी ड्राइवर की पीट कर हत्या करने वालों पर कार्रवाई की गई, क्राइम ब्रांच ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, पूछताछ में कबूला गिरफ्तारी से बचने के लिए बदला ले रहे थे ठिकाना। नोएडा में पुलिस ने ऑनलाइन गेमिंग ऐप से ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा किया, 2 साइबर ठग को गिरफ्तार किया गया। मुजफ्फरनगर में फर्जी पुलिसकर्मी गिरफ्तार, लोगों के साथ ठगी का आरोप है, नकली वर्दी पहनकर लोगों से करता था ठगी।
रायबरेली में बदमाश ने बाइक सवार पर डंडे से किया हमला। बाइक सवार ने पीट कर बदमाश की हत्या कर दी। पुलिस ने दोनों आरोपी को गिरफ्तार किया। दिल्ली के नरेला में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। घटना में 3 लोग झुलसे, घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। जयपुर में पुलिस की एरिया डोमिनेशन के तहत बड़ी कार्रवाई की गई। करीबन 1200 जगहों पर कार्रवाई की गई। 48 घंटे में 1000 से अधिक अपराधी गिरफ्तार। यूपी के कौशाम्बी में 6 लुटेरी महिलाएं गिरफ्तार। सोने चांदी के गहने और मोबाइल बरामद। यूपी के सहारनपुर में पुलिस चेकिंग के दौरान बदमाशों ने की फायरिंग। पुलिस की जवाबी फायरिंग में अपराधी घायल को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जयपुर में पुलिस की नकली घी माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई। छापेमारी में भारी मात्रा में नकली घी बरामद। कई ब्रांड के पैकेट को भी पुलिस ने बरामद किया। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस ने रेड मारी। भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद। ट्रक से 94 लाख रुपए की शराब को पुलिस ने जब्त किया। रायबरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। गोली लगने से एक बदमाश घायल।